जो जीते हैं देश के लिए, वो देश के लिए अपना लहू बहाते हैं। और इसी के साथ में देश का एक ऐसा वीर सुपूत जो सरहदों पर देश की रक्षा करता है, और जब उसे देश की सेवा से थोड़ी बहुत फुर्सत के पल मिलते हैं तो वो समाज का सेवा करता है, समाज सेवा करता है। आइए मिलते हैं हम एरिक गुरुंग से, जिन्होंने बहुत ही सारे काम किए हैं और साथ ही साथ में देश की सेवा तो वो करते ही करते हैं, लेकिन इसी बीच बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। दार्जिलिंग के एनजीओ की अगर हम बात करें तो हेल्प फॉर किड्स फाउंडेशन के वो फाउंडर है। तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हम एरिक सर को और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को करना चाहेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर आपका नाम? मेरा नाम एरिक गुरुंग है जी। तो सर जैसे कि आप एक इंडियन आर्मी है और साथ ही में आप एनजीओ चला रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प बच्चों को हो जाता है, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज होता है? एक्चुअली ये मैनेज मैं अकेला नहीं, मेरा टीम है और ये सब मिलके करते हैं इसे। ओके, आपके टीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं देना चाहूँगी। तो ये जो फाउंडेशन है हेल्प फॉर किड्स, इसके फाउंडर है मिस्टर एरिक गुरुंग। साथ ही में अगर जनरल सेक्रेटरी की हम बात करें तो चित्रकला राय, जनरल सेक्रेटरी ऑफ हेल्प फॉर किड्स फाउंडेशन, और इसी के साथ कैशियर अमीन प्रधान जी, ये लोग भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो तमाम जानकारी, सबसे पहले तो इस अवार्ड जो चमचमाते अवार्ड यहाँ पे लेकर आया गया है, जो जीता गया है, और इसके बारे में जो सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप इस अवार्ड के बारे में। अच्छा, ये अवार्ड पंजाब में ह्यूमन राइट्स में इसने दिया है। इसको अपना प्रोफाइल, एनजीओ का प्रोफाइल से सिलेक्शन होकर दिया है। ओके, तो आपने इसके बारे में तो बताया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस एनजीओ? एक्चुअली ये एनजीओ मैंने बच्चों के लिए किया था, जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे लोग होता है, जो जिसको कोई मतलब एजुकेशन में हेल्प, स्पोर्ट्स में हेल्प, मेडिकल में हेल्प, इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजर फॉर्म किया था। सर, आप जैसे कि देश की सेवा भी करते हैं और साथ साथ में बच्चों की सेवा के लिए भी आप अपना समय निकालते हैं, उनके लिए भी अपनी सेवा का हाथ आप आगे बढ़ाते हैं, तो क्या क्या समानता है दोनों में? क्या कुछ सिमिलर आपको लगता है देश की सेवा करना और बच्चों की सेवा करना? ये मेरे लिए तो दो एक ही बराबर ही है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं, एक ही है। मैनेज कैसे करते हैं आप? अच्छा, मैनेज तो मैं अकेला नहीं, मेरा टीम कर लेता है। और जैसे मैं कोई छुट्टी आता हूँ, छुट्टी आने से पहले कोई प्रोग्राम सेट होता है, तो मेरा टीम मेंबर है वो प्रोग्राम सेट कर लेता है। मैं आते हुए प्रोग्राम को फिनिशिंग दे। तो इसी के साथ अब हम बात करना चाहेंगे अमीन प्रधान जी से। तो सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। जी नमस्कार, थैंक यू। सर, आप हमें बताएं कि किस तरीके से मैनेज होता है, ये फाउंडेशन है वो किस तरीके से रन करता है, और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो आप कैशियर है, तो कैसे वो मैनेज होता है? एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे लोगों को हम लोग स्पॉन्सर भी करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जो अभी स्कूल में पढ़ने के लिए वो लोग बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छे स्कूल पढ़ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए हम थोड़ा फंडिंग रिलीज़ कर लेते हैं। और वो फंड कहाँ से आता है कि हम लोग जितने भी मेंबर लोग हैं वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशन ले लेता हूँ, और कुछ हमारे थोड़े कुछ स्पॉन्सर लोग हैं जो हम लोग को थोड़ा स्पॉन्सर करते हैं, उन लोग थ्रू से हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और जो बीपीएल कैटेगरी का जो जैसे कि गांव बस्ती जो होता है, टी गार्डन एरिया, क्योंकि हम हिल एरिया में ज़्यादातर टी गार्डन एरिया है, तो इन टी गार्डन एरिया में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अच्छे स्कूल जा नहीं पाते, मतलब अच्छे एजुकेशन ले नहीं पाते ना, तो बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और हम लोग ऐसे भी एनजीओ के तरफ से कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर हम उन बच्चों को परफॉर्मेंस करने के लिए मौका देते हैं। इसी तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो चेयरमैन मिस्टर एरिक, वही इस सब चीज़ का मतलब आइडियाज़ देते हैं हम लोग, और वो बोलते हैं कि हम ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसी को हम आगे हेल्प करते हैं। और उसके बाद उसका छुट्टी को अरेंजमेंट करके वो आता है, उसके बाद हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि आप कैशियर है, तो आपने कहा कि मेंबर्स से आप फंड रेज करते हैं और साथ ही साथ स्पॉन्सर से आप फंड रेज करते हैं, तो इसी बीच गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प आपको मिला है या नहीं?
अभी तक तो ऐसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प आया नहीं है, क्योंकि हम हमारा हाल ही में हमने एनजीओ को रजिस्ट्रेशन भी किया है, और ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरफ से हम काम कर सकते हैं इस एनजीओ के, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है वो दिल्ली से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के ने वो हमारा प्रमाण पत्र लेके आया है, तो वहाँ से ही हम लोग एनजीओ को रजिस्ट्रेशन किया है। और इसी तरह से हमने लास्ट टाइम हमने दिल्ली में भी एक प्रोग्राम किया था बच्चों को, हमने दार्जिलिंग से लगभग हमारा 34 बच्चे विथ पेरेंट्स को हम दिल्ली में ले जाके, जो बीपीएल कैटेगरी का बच्चे लोग हैं उन लोगों को दिल्ली में ले जाके हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो एजुकेशन और ये उसका क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम था एजुकेशन और घुमाने के लिए हम लोग बच्चे लोगों के लेके गए थे, तो वो प्रोग्राम भी हमारा सक्सेसफुल रहा। और स्पेशली मैं यहाँ से एक बात भी कहना चाहूँगा कि वहाँ प्रोग्राम में हमने हमारा दार्जिलिंग का जो सांसद राजू बिष्ट जी था, वो खुद वहाँ भी आए थे और उसने भी हम लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था, तो उसके लिए राजू बिष्ट सर को मैं यहाँ से भी स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं उन्हें हम बता देते हैं कि दार्जिलिंग के एक एनजीओ की जो बातें हैं वो यहाँ पे हो रही है, जहाँ पर एक इंडियन आर्मी ने बड़े ही मेहनत से, बड़े ही चाह से स्टार्ट किया ताकि वो बच्चों के लिए अपनी सेवा को दे सके। और इसी बीच उनके साथ में लगातार बहुत सारे मेंबर्स जुड़ते चले गए और इनकी जो छोटी सी फैमिली थी, जो छोटा विजन था, वो बड़ा रूप लेता गया और इस बड़े रूप को इतना बड़ा हो चुका है कि वो अवार्ड लेकर साथ में यहाँ पर आया है। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। और इसी के साथ अगर आपको भी कुछ करने की इच्छा है तो बस जज्बे की ज़रूरत है। इसी के साथ अब हम चित्रकला जी से बात करना चाहेंगे और थोड़े बहुत और डिटेल्स इस एनजीओ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। थैंक यू। मैम, आप अपने एनजीओ के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कब ये स्टार्ट हुआ था, कितने मेंबर्स हैं, ये जानकारी आप। हमारा जो ये एनजीओ है, एनजीओ 2019 को स्टार्ट हुआ है, 5 इयर्स रन हो रहा है। और हम लोग ये 3 ऑफिस बैरियर हो गया है और ये हमारा सभी कमिटी मेंबर है और सभी के साथ मिलकर ये एनजीओ में हम काम कर रही हूँ। और क्या है, ये हमारा मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट विजन है कि बच्चे लोग जो अंडर प्रिविलेज होता है, जो दर्दनाक अवस्था का होता है, उसके समाज के ऊपर खड़ा करने के मेन उद्देश्य मोटिव हमारा ये है। कुछ ऐसे बच्चे का मेडिकल हेल्प होता है, स्पोर्ट्स वगैरह, एजुकेशन वगैरह, एवरीथिंग हामी ये 3 चीज़ में मेन फोकस करके हम इस एनजीओ में काम कर रही हूँ। और हमारा फाउंडर मिस्टर एरिक गुरुङ, और वो एक आर्मी में काम करता है। फिर उसके बाद भी ये अब अपने ड्यूटी फैमिली के बाद भी ये समाज के एनजीओ में काम कर रहा है। और ये जब लीव में आता है, प्रोग्राम करते हैं और हम लोग भी साथ देते हैं। हमारे काम कुरो फैमिली को सबको छोड़कर हमें इसमें लग रहा है। सभी लोग हमारे ये कॉलेज का सभी स्टूडेंट भी हमारे ये काम को देखकर आकर्षित हुए, हमारे साथ चलेंगे और ये प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। ये लोग भी, ये जवान हमारे देश के एक खंबे है भविष्य के, है ना, और वो लोग भी हमारे साथ चल रहा है। और हमारे ये रन हुआ 5 इयर्स हो रहा है और हम लोग इतना खुश है कि सीमा ही नहीं है, क्योंकि इतने बरसों के बाद मई और जून में 4 अवार्ड्स हमने मिला है। जो हमारा मिला है ये कल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे में पंजाब के अमृतसर में जो हमारा ये अवार्ड रिसीव किया है हमारा मिस्टर एरिक गुरुङ फाउंडर ने। और हम इतना खुश है कि और सभी हम फैमिली एनजीओ का सभी फैमिली इतनी गर्मी में भी सिलगढ़ी एयरपोर्ट में आके हमारे भाई को रिसीव करने के लिए आया है। और उसने इतना महान काम किया है, क्यों हम साथ ना दे, ये सोच कर हम भी लग रहे हैं और लगेंगे इन फ्यूचर में। आप लोगों का साथ हमारा भी चाहिए और थैंक यू सो मच आप लोगों की भी। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कितने मेंबर्स अभी फ़िलहाल इस फाउंडेशन में हैं और साथ ही में
कितने बच्चों को आपने अभी तक हेल्प कर चुके हैं आप? इतना बच्चों तो नहीं, हम गिन नहीं सकते, क्योंकि हमें दिसंबर में भी बच्चे लोग का दिल्ली में लेके गया था अंडर प्रिविलेज बच्चे के 34 बच्चे को लेके गया था एजुकेशनल टूर और हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने के लिए। जो लोग सिलगढ़ी भी नहीं देखा, उसने दिल्ली में लेके हम लोग ने दिखाया, और वही बच्चे हमारा देश का भविष्य है। इसलिए और हमने दिसंबर पहले 22 में और एक टी गार्डन में फिर हमने प्रोग्राम नहीं फरवरी में हमने एक टी गार्डन में स्पोर्ट्स और यहाँ का जब वहाँ का बच्चे लोग होता है अंडर प्रिविलेज बच्चे को 130 बच्चे को बुक्स वगैरह, बैग, वाटर बॉटल, एवरीथिंग प्रोवाइड किया है। और हम लोग कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी ये हम सब मिल के स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल वगैरह एवरीथिंग उसको क्या है इनकरेज देने के लिए हमने ये भी हमारा प्लेटफॉर्म है। हम ये काम करेंगे ये सोच के, ये हमारे ये एक विजन है कि हमारे बच्चे के साथ साथ जो जवान होता है, जवान यूथ जनरेशन है, उसको भी समाज में एक असल शिक्षा देने के लिए हम हेल्थ फर्स्ट किड्स दार्जिलिंग में खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत कुछ हमें जानने को मिला इस एनजीओ के बारे में भी। आखिरी सवाल मैं सर से करना चाहूँगी। सर, जैसे कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो आपसे प्रेरित हो रहे हैं, जो आपको एज एन इंस्पिरेशन देख रहे हैं, क्योंकि आप देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप घर परिवार को देखते हुए एक एनजीओ से लोगों की सेवा भी आप कर रहे हैं, बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और साथ ही में बच्चों के लिए और भी नया कुछ आप लेकर आ रहे हैं दार्जिलिंग जगह पर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी चीज हमारे दर्शकों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैं एक्चुअली ये जो मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ, ये दार्जिलिंग में कोई ये फर्स्ट होगा, कोई फोर्स में ड्यूटी करके भी ये कोई एनजीओ चला रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी तरफ बहुत ऐसा आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी है, ये मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी तरह वो भी कर सकता है इसको, और इसको बच्चों के लिए वो भी कुछ करे मेरी तरह। मेरे को देख के वो भी कोई इंस्पायर होके वो भी कुछ अच्छा काम करे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप अपना काम करते करते, अपनी फैमिली के साथ देखभाल करते करते, किस तरीके से आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप समाज के कल्याण की ओर एक कदम आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं ना, प्रायोरिटीज मैटर। अगर आपकी प्रायोरिटी में कुछ होगा तो आप ज़रूर उसके हासिल करने के लिए अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे, और इसी के साथ आपको भी इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।